हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। बच्चों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस यूट्यूब सीरीज में या इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के साथ साथ हम हर एक कॉन्सेप्ट जो उससे रिलेटेड है वो भी डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी के क्रम में ये आज का वीडियो नंबर एक्सरसाइज नंबर 7.3 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन आपको सवाल मिलेंगे जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 के दो दो वीडियो में उनको सॉल्व किया है। बच्चों, इस एक्सरसाइज को भी हम एक वीडियो में सॉल्व करेंगे और जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, हमारी बुक के क्वेश्चन हैं, उन सारे बुक को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए वीडियो लाए जा सके। इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के बटन भी दिए गए हैं, ये देख लीजिए आप। और ऐसे ही आपको उस पे करना है अपने मोबाइल फोन पे। इसके साथ ही कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे फेसबुक से जुड़ सकते हैं लाइव सीधे बात करने के लिए। और जो हमारे पास ये वीडियो दिए जा रहे हैं आप लोगों को, इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। साथ में ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपना आज का वीडियो देखते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी क्लास 10th में क्या दिया हुआ है। बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 में हम लोग जनरली बात करने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चों, ट्रिंगल्स का एरिया जो होता है ये कई फॉर्मूलों से निकाला जाता है, बट हर एक फॉर्मूला लगाने की कंडीशन भी अलग होती है। यहाँ पे कंडीशन जो दी होगी, यहाँ पे क्या दिया होगा कि निर्देशांक दिए होंगे त्रिभुज के शीर्षों के। तो निर्देशांकों की सहायता से हम लोग त्रिभुज का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लिख के दिया भी है कि आमतौर पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कई अन्य फार्मूला हैं, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में क्षेत्रफल निकालने के लिए एक विशेष फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। इसे बिंदुओं पर आधारित होता है, यह बिंदुओं पर आधारित होता है। बाकी त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती है और एबीसी इसके शीर्ष हैं। बच्चों, त्रिभुज का किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो सामान्य फार्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। ये सामान्य फार्मूला होता है। ऊंचाई क्या होती है, किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई होती है। जैसे अगर इस त्रिभुज की हम लोग बात करते हैं तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब इसकी क्या है, ऊंचाई है। ये हाइट है h, और आधार इसका बच्चों क्या है, ए बी है। जो नीचे वाली भुजा है ये ए बी क्या है, इसका आधार। अगर हमें आधार दिया होता और ऊंचाई दी होती तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे जिसकी हमने बात की है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निर्देशांक। अब देखिए आगे लिखा भी है हमने कि अगले पॉइंट में, लेकिन यदि निर्देशांक से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। माना कि किसी त्रिभुज के 3 बिंदु एबीसी हैं जिसका निर्देशांक क्रमशः x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डेल्टा या एरिया बराबर 1/2 x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो इसे हम सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं कि 1/2 ब्रैकेट में x1 फिर ब्रैकेट प्लस x2 फिर से ब्रैकेट प्लस x3 और फिर ब्रैकेट और उसके बाद क्लोज्ड। बाकी हमें याद रखना है एक साइकिल क्रम। साइकिल किस चीज का क्रम याद रखना है, y1 y2
y3, मतलब y1 के बाद y2, y2 के बाद y3, y3 के बाद फिर से y1, y1 के बाद फिर से y2, y2 के बाद y3, y3 के बाद फिर से y1। ये क्रम चलना है और ये हमें इसमें भरना है। बच्चों जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट आप देखोगे कि x1 दिया है 1, तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो हम लिखेंगे y2, और 2 के बाद आता है 3, तो माइनस y3। फिर यहाँ पे देखो बच्चों दिया है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3, माइनस 3 के बाद क्या आता है 1, तो y1, प्लस x3 है, x3 के बाद 3 के बाद बच्चों क्या आएगा 1, तो y1, माइनस 1 के बाद क्या आता है 2, तो y2। देखो सेम फार्मूला बन गया जो ऊपर बना था। तो याद रखने का भी बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका आपको मिल गया इससे, इस सूत्र को याद कैसे करना है। वैसे वैसे किसी बुक में एक सिस्टम और दे रखा होता है इस टाइप से, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 इस टाइप में, और 1/2 करके। तो ये भी आप लगा सकते हो, जो भी चाहे वो लगा सकते हो, लेकिन ज्यादातर हमें फार्मूला यही यूज करना है जो हमारी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में। ये फार्मूला आंसर इससे भी आता है, बट एग्जाम में आपको फार्मूला, प्रॉपर फार्मूला लगा के ही सॉल्व करना है। वैसे तो डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व होता है, इंटर में जाके आप डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो वो इस टाइप से कुछ बनाया जाता है। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से भी ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र हो गया। अब बाकी दोस्तों उसमें थोड़ा और थ्योरेटिकल पार्ट दिया गया है कि आपको कार्तीय तल पर स्थित कुछ बिंदु दिए गए हैं, तो पहले उन्हें अंकित करो और फिर आगे हल करो। मतलब जैसे हमें पॉइंट 3 दे रखा होता है, तो चाहे तो हम इसको जो भी हमारे निर्देशांक कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें इसको मार्क कर सकते हैं, 3 पॉइंट होंगे अलग अलग, और उनको मिला लेंगे, फिर एक जो ट्रायंगल मिलेगा इसी को हमें सॉल्व करना रहता है। दिए गए बिंदुओं के बीच यदि कोई संबंध पाया जाता है तो उस संबंध के आधार पर बिना कार्तीय तल के भी उत्तर प्राप्त करना संभव है। मतलब डायरेक्टली फॉर्मूले भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर आगे बच्चों एक पॉइंट और दिया है, इसको भी देख लेते हैं कि यदि कोई बिंदु पी एक्स वाई दो अन्य बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से समदूरस्थ समान दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंस पे हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर तीनों बिंदु समान दूरी पे है तो समबाहु त्रिभुज के एरिया का सूत्र लगा सकते हैं। तो कई सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, इस सब की जानकारी यहाँ पे मिली, पूरा समरी दिया हुआ है। ये आप बैठ के आराम से एक बार इसको रीडिंग जरूर कर लेंगे। पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक हम आपको डलवा देंगे। ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों ने देख लिया, सारे का सारा जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है हर चीज के बारे में यहाँ पे आपको समराइज किया गया है। अब हम लोग डायरेक्टली दोस्तों बच्चों आते हैं अपनी एक्सरसाइज और अपने क्वेश्चंस पे। तो हमारे पास प्रश्नावली 7.3, इसे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 और 2,-4 है। अगर इन बिंदुओं को हम निर्देशाक्षों पे लगाएं तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 इस टाइप से होता है, नीचे -1 -2 -3, और ऊपर 1 2 3 4 इस टाइप से, और -4 यहाँ पे होगा। पहला पॉइंट अगर देखिए 2,3, तो बच्चों 2,3 कुछ यहाँ पे मिलेगा, x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3, तो ये कुछ मिलेगा 2,3। ठीक है, तो ये हो गया 2,3। इसके बाद -1,0 दिया है, तो -1,0 ये है -1,0, क्योंकि x पे 0 y पे 0 है, x पे -1 है। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट वाला हमारे पास दिया हुआ है बच्चों 2, -4।
तो 2x अक्ष पे 2 इतना हो गया, -4 नीचे जाएंगे तो कुछ यहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा 2, -4। अब हम इन तीनों बिंदुओं को अगर मिला देते हैं आपस में तो एक त्रिभुज बन के तैयार होगा, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, x1 y1, और दूसरा x2 y2, और तीसरा x3 y3। तो अब सॉल्यूशन दिया है, इसी के साथ में भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते आराम से, थोड़ा स्पेस भी मिल जाएगा। जो पहला पॉइंट है ये देखो, ए पॉइंट बच्चों दिया है x1 y1 मान लेंगे, ये x2 और y2, x3 और y3। प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। एरिया का सूत्र दोस्तों होता है 1/2 अंडर रूट, वैसे लिखेंगे x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 और फिर से ब्रैकेट। यहाँ पे बच्चों क्या लिखना था, y2 माइनस y3। यहाँ पे बच्चों 2 है तो 3 से शुरू करेंगे, y3 माइनस y1। यहाँ पे बच्चों 3 है तो 2 से 1 से शुरू करेंगे, y1 माइनस y2। ये पूरा फॉर्मूला हो गया। सारे पॉइंट यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। x1 बच्चों हमारे पास 2 है, और y2 हमारे पास 0 है, माइनस y3 बच्चों हमारे पास है -4, तो +4 हो जाएगा, प्लस x2 बच्चों है -1, और उसके बाद y3 है -4, और माइनस y1 बच्चों है -3, तो -3, प्लस x3 बच्चों है 2 यहाँ पे, y1 बच्चों हमारे पास 3 है, और y2 है 0, तो 3 माइनस 0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 इन ब्रैकेट 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ -4 -3 माइनस का 7 और माइनस का 1 तो प्लस का 7। यहाँ पे बच्चों 3 2 जा 6, ठीक है, तो 7 ये 21, ये हमारे पास 1/2 गुणे 21, तो 21/2 वर्ग इकाई आ जाएगा हमारे पास इसका क्षेत्रफल। बस हो गया। यही हमारे पास सॉल्यूशन में भी बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो फार्मूला लगा के डायरेक्टली वो रखना है सारे पॉइंट, हमारा फटाक से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, यहाँ पे इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ए बी सी दिया हुआ है तो पहला मान लेंगे x1 y1, दूसरा x2 y2, और तीसरा x3 y3। फॉर्मूले में रख देंगे, a बराबर 1/2 अंडर रूट x1 बच्चों, x1 है -5, x1 के बाद y2 माइनस y3 आता है, तो y2 है -5 और y3 है -2, प्लस x2 बच्चों है हमारे पास 3, x2 के बाद y3 माइनस y1 आता है, तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x3 है 5, 3 के बाद y1 माइनस y2 आता है, तो y1 बच्चों क्या है माइनस का 1, और y2 है माइनस का 5, तो प्लस का 5 हो जाएगा। बस इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो -5 और -2 बच्चों माइनस का 7, और माइनस का 7 प्लस 5, तो प्लस का 35 आएगा यहाँ पे, और 2 + 1 3, 3 3 जा 9 आ जाएगा, प्लस का 9, और यहाँ पे बच्चों बचेगा प्लस का 4, 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। इन सबको ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 64/2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 32। बस ये आंसर मिल गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तीनों बिंदु समरेखी का मतलब कि तीनों बिंदु सीधी रेखा में हो। बच्चों अगर 3 बिंदु कोई है, अगर एक सीधी रेखा में है ये, तो क्या हम इनको मिलाकर कभी एक त्रिभुज बना सकते हैं? अगर ये बीच वाला बिंदु मान लेते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे होता ऊपर, तब तो देखो ऐसे एक ट्रायंगल बन सकता था। लेकिन ये वाला बिंदु कहाँ पे है, इसकी सीधी रेखा में है। जो ये बिंदु 2 है, पहले ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों की सीधी रेखा में है बीच वाला, तभी तो कहा गया ये कैसे है, समरेखी है। तो अगर तीनों बिंदु समरेखी है तो इनके द्वारा कोई भी ट्रायंगल पॉइंट नहीं किया जा सकता, कोई भी त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है।
बच्चों जब त्रिभुज नहीं बना सकते हैं तो जो भी हम कह सकते हैं कि इन तीनों बिंदुओं के द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। इन तीनों बिंदुओं के द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, नहीं बन रहा है तो क्षेत्रफल 0। अगर बन रहा होता तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आता। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज का एरिया हमारे पास होता है यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। मतलब डेल्टा क्या होगा हमारे पास, 0। अब जो भी हम फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्मूला लगा के बराबर में क्या रख देंगे, 0, क्योंकि जो भी फॉर्मूले से एरिया हम निकाल रहे हैं एक्चुअल में वो एरिया है ही नहीं, वो क्या है, कुछ नहीं, 0 है। बट एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, इससे होगा क्या कि यहाँ पे जो के है इसका मान पता चल जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दोस्तों 3 पॉइंट है। एक को मान लेंगे x1 y1 x2 y2 और x3 y3। एरिया क्या लेना है, 0। बच्चों फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/2 ब्रैकेट x1 प्लस x2 प्लस x3। इस टाइप से हम बार बार लिखते हैं जिससे आपको याद हो जाए, आपको घर पे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। 1 के बाद 2 आता है तो y2 माइनस y3 लिख देंगे। 2 के बाद 3 आता है तो y3 माइनस y1 रख देंगे। 3 के बाद 1 आता है y1 माइनस y2 रख देंगे, बस हो गया। डेल्टा बराबर 0 रखना है बच्चों। 2 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो 0 बराबर आ जाएगा हमारे पास इन ब्रैकेट x1 क्या है बच्चों, 7 है। इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 बच्चों, y2 1 है, y3 k है, तो 1 माइनस k हो जाएगा। x2 बच्चों क्या है, 5 है, 5। और आगे y3 माइनस y1, y3 बच्चों k है, माइनस y1 दिख रहा होगा, माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। प्लस x3 रखना है, x3 बच्चों 3 है हमारे पास। y1 माइनस y2 बच्चों, y1 माइनस y2, y1 हमारे पास -2 है और y2 है 1 तो -1 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग ये लिख सकते हैं, इस 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, 7 बन जाए 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 5 2 जा 10 और माइनस 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 का 3 और 3 3 जा 9 तो माइनस का 9 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा, 0 इक्वल टू 7 माइनस यहाँ पे 2 के बचेगा और यहाँ पे केवल 1 बचेगा। तो 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। 2 के को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 2 के इक्वल टू 8 आएगा। बच्चों के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। बस के की वैल्यू पता चल गई। हमने किया क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको 0 के बराबर पुट कर दिया। अब जैसे ही 0 के बराबर पुट करेंगे तो वैसे हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। 4 आ गया के की वैल्यू। बच्चों दूसरा भी क्वेश्चन इसका सेम टाइप में है, इसको आप स्वयं करेंगे, होमवर्क है आपके लिए, अपने आप इसको जरूर करेंगे। HW जैसे हम लोगों को क्लास में दिया जाता है वैसे आपको इस क्लास में HW मिल रहा है, इसको करिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है। शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो त्रिभुज हमारे पास दिया है एक, जिसके शीर्ष दिए हैं, इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाना है। मध्य बिंदु मतलब इस त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं हैं इनके मध्य बिंदु को ढूंढना है। फिर उन मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये ए है, बी है, सी है। बच्चों ए बी भुजा का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, तो मध्य बिंदु का सूत्र याद होगा, x1 प्लस x2 बटे 2 होता है और y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। तो ए बी का मध्य बिंदु अगर निकालना है तो ऊपर वाले को x1 y1 मान लो, नीचे वाले को x2 और y2। x1 प्लस x2 मतलब 0 प्लस 2 बाई 2
कॉमा y1 प्लस y2, y1 बच्चों -1 है और +1/2। तो यहाँ पे ओनली 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे 0 बचेगा, तो 1,0। तो मध्य बिंदु पहला क्या गया बच्चों, 1,0। देखो दिख रहा होगा आपको 1,0। इसी तरह BC भुजा का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, ये मान लेते हैं x1 y1। तो x1 प्लस x2/2, तो 0 + 2/2, कॉमा 1 + 3/2। तो ये हमारे पास 1 आएगा और 3 + 1 हो जाएगा 4/2, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, तो 1,2 लिखा हुआ है। इसी टाइप से ई भी निकाला गया है, इसको भी निकाल सकते हैं। अब कह रहा है कि इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बना है हमारे पास ये वाला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले कौन सा निकालेंगे, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल या बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल? तो पहले हम लोग बड़े का निकाल लेते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, तो 1/2, x1 हमारे पास अब तीनों बिंदु हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, स्पेस बहुत दिया है हमारे पास। तो पहले बड़े वाले या छोटे वाले किसी का भी निकाल लेते हैं। चलिए यही पे निकाल लेते हैं, एरिया निकालते हैं तसल्ली से, थोड़ा हटा लेते हैं। ये आप देख ही चुके होंगे, इनको सबको हटा रहे हैं। तीन बिंदु है, पहला बिंदु है x1 y1, इसको मानेंगे B को x2 y2 और C को मानेंगे x3 y3। तो x1 बच्चों हमारे पास 0 है, तो यहाँ ब्रैकेट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी आएगा 0 हो जाएगा। x2 बच्चों तो हमारे पास 2 है और 2 के बाद 3 आता है, तो y3 कहाँ पे है, y3 3 है, y3 माइनस y1 बच्चों क्या है, -1, तो ये +1 हो जाएगा, प्लस x3 क्या है बच्चों, 0 है, तो 0 के साथ कुछ भी आएगा सब 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे, यहाँ पे 3 और 1 4, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, तो 2 चौके 8। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो 4 आ जाएगा, याद रखिएगा क्योंकि रेशियो निकालना है। अब अंदर वाले का हम लोग एरिया निकालते हैं। तो देखिए 3 पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं, ये 0,1 -1 पहला आया था, 2,1 और 0, ये तो बड़े वाले का निकल आया, छोटे वाले का भी नीचे पॉइंट दिया होगा। हाँ, DEF का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। DF के पॉइंट क्या है, 1,0 0,1 1,2 1,0 1,0। अच्छा यहाँ पे निकाला भी है, और 1,2 और फिर 0,1, इस टाइप से 3 बिंदु। तीनों का एरिया हम लोग निकाल ले, तीनों से मिला के एक ए है, एक बी है, और सॉरी EFG CDEF 3 बिंदु है। ये देखिए डायग्राम में, ये 1,0 1,2 और 0,1, ये तीनों बिंदु दिए हुए हैं छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के। त्रिभुज यहाँ से बच्चों इसका एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं जैसे ही, तो 1/2, ये हमारा पहला x1 y1 x2 y2 x3 और y3, तो 1/2 √x1 बच्चों क्या है हमारे पास 1, y2 माइनस y3 आएगा, तो y2 2 है और y3 बच्चों 2 है, 1 है, सॉरी y3 1 है, प्लस x2 बच्चों हमारे पास 1 है, x2 के बाद क्या आता है y3 1 है और माइनस y1 0 हो जाएगा, प्लस x3 बच्चों हमारे पास 0 है, तो ब्रैकेट में कुछ नहीं आएगा, सब 0 हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ से माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 × 1 1 होगा, प्लस यहाँ से 1 × 1 बच्चों 1 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 × 2, 2 कैंसिल आउट, एरिया आ गया 1।
अब हमें जो रेशियो निकालना था, रेशियो अनुपात, तो क्या आ जाएगा 1:4, क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 आया है, बड़े वाले का क्या आया है 4, तो अनुपात हो गया 1:4। उल्टा पूछा गया होगा तो हम लोग 4:1 बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आज का हमारा, देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने इतने। अब यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र बताए गए थे, लेकिन हमसे पूछ लिया गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे कहानी फंसेगी। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब भी कभी चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे, तो चतुर्भुज कैसा भी हो, उसमें हम दो त्रिभुज तो आसानी से निकाल सकते हैं। उसके एक विकर्ण को मिला दो, दो त्रिभुज बन जाएंगे, एक इधर का एक उधर का। और त्रिभुज के 3 शीर्ष पता है अगर, तो उसका एरिया निकालना तो हमने कई बार सीखा। देखो ये तो किया गया है, ए बी सी डी चतुर्भुज था, इसके एक विकर्ण डीबी को मिला दिया गया है, तो एक त्रिभुज नीचे बन गया, एक त्रिभुज ऊपर बन गया। तो हम इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, जोड़ देंगे दोनों, तो टोटल चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखते हैं कैसे निकलेगा। तो पहला पॉइंट बच्चों हमारे पास 2,3 दिया हुआ है ये, और ये 3,-2, यह है -4, -2, और ये है -3, -5। ठीक है, 2,3 हो गया, -4, -2, -3, -5 और 3, -2। अब दो त्रिभुज बन रहे हैं, उनका अलग अलग एरिया फाइंड आउट करना है, और फिर एरिया को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो पहले हम ए बी डी का एरिया निकाल लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो 1/2, x1 y1 मान लेते हैं इसको, x1 y1, ये x2 y2, x3 y3। तो x1 हमारे पास 2 है, ब्रैकेट y2, x1 y2 माइनस y3, तो y2 है -2, और y3 है बच्चों -5, तो +5 हो जाएगा, प्लस x2 है -4, y3 माइनस y1 आएगा, तो y3 बच्चों हमारे पास -5 है, और y1 कितना है -3, प्लस x3 है हमारे पास -3, और x3 के बाद आएगा y1 माइनस y2, y1 हमारे पास क्या है 3, और y2 है -2, तो ये +2 हो जाएगा। तो 1/2, यहाँ से बच्चों 3 बचेगा, 3×2 = 6, यहाँ पे माइनस का 8, 5×3 = 8, 8 माइनस माइनस प्लस, 8×4 = 32, और यहाँ पे बच्चों माइनस का बचेगा 3, 3×2 = 5, 5×3 = 15, -15। देखते रहिएगा, अभी कहानी बहुत आगे चलेगी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों हम लोग, तो 1/2, 32 में से 15 जाएगा, 17 बचेगा, और 17 6 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 17 और 6 23 हो जाएगा। तो 23/2 आ गया इसका एरिया। और इसमें सॉल्यूशन में भी आपको यही दिया होगा, 23/2 आया होगा। पहला एक क्षेत्रफल क्या आ गया 23/2, ये देखिए। उसके बाद इसी तरह से दूसरे त्रिभुज का एरिया हम लोग निकालेंगे। जो दूसरा त्रिभुज है बी सी डी का, त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, तो इसी तरह से लगाएंगे 1/2। देखो बच्चों x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 इसको कह दो, और x3 y3 ऑलरेडी है। तो x1 हमारे पास दोस्तों क्या है 2, x1 क्या है 2, x1 के बाद क्या आता है y2 माइनस y3, ये y2 है, y2 है -2, y3 है -5, तो +5, प्लस x2 है 3, y3 माइनस y1, y3 है -5 और y1 है -3, प्लस x3 बच्चों हमारे पास है -3,
और y1 माइनस y2, y1 हमारे पास क्या मिल जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस का 2। ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6, 5 3 8 तो 24 माइनस का 24, 3 2 5 3 15 माइनस का 15। तो 1/2, 24 और 15 हमारे पास कितना हो जाएगा 9 और 39 और माइनस का 6। वैसे माइनस आएगा तो हम प्लस ही ले लेंगे, 39 में से 6 घटाएंगे 33/2। माइनस में आएगा लेकिन हमें प्लस ही लेना है क्योंकि मॉड लगा होता है पूरे फॉर्मूले में। देखते हैं इसका दोस्तों कैलकुलेशन में इसमें क्या आ रहा है। तो कोई हाँ ठीक है 33/2 आ रहा है दोनों का एरिया। अब दोनों का बच्चों ऐड कर देंगे हम लोग तो हमारे पास 56.2 आ जाएगा वर्ग इकाई। ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 28 वर्ग इकाई पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा हमें। बस ऐसे ही करना है, इसको ध्यान रखना है हर हालत में, किसी भी कंडीशन में आपको ये भूलना नहीं है कि जब कभी भी चतुर्भुज का एरिया दिया जाता है, पूछा जाता है और बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं तो उसका एक विकर्ण बना लेंगे। विकर्ण बनाने से दो त्रिभुज बन के आएंगे और उन दोनों त्रिभुजों का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बच्चों। उसके बाद दोनों क्षेत्रफलों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, ये अपने आप करने वाला क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग इसका बता देंगे। दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतने इतने इतने। मतलब कहने का ये है कि इन्होंने कहा है कि किसी त्रिभुज की अगर माध्यिका हम लोग खींचे तो माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो इस कथन का हमें सत्यापन करना है ये दिए हुए त्रिभुज की सहायता से। तो सत्यापन करने का तरीका यही है कि हमें पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद अलग अलग जो त्रिभुज दिख रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालना है। मतलब पूरा त्रिभुज ए बी सी का निकालना है पहले, ठीक है, उसके बाद निकालना है त्रिभुज ए बी डी का और फिर बराबर होना चाहिए किसके त्रिभुज ए डी सी के, और इन दोनों का जोड़ एबीसी के बराबर होना चाहिए। मतलब इधर का क्षेत्रफल इधर के क्षेत्रफल को जोड़ के पूरे का क्षेत्रफल आना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम लोग बच्चों 3 बार फॉर्मूला लगाएंगे और सारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिलहाल इसका हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे लेकिन आपको दिखा देंगे, सॉल्यूशन दिया हुआ है पूरा। क्या फायदा अपने आप करिएगा लेकिन एक बार, क्योंकि करना जरूरी है। जितना ज्यादा करेंगे तो उतना ज्यादा आपको फार्मूला याद होगा। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जितना अच्छी प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतनी ही आपको प्रॉफिट होने वाली, फायदा होने वाली है। बच्चों पहला हमारे पास जो दिया हुआ है, पहला जो क्षेत्रफल निकाला गया है वो एबीसी का निकाला गया है, क्षेत्रफल एबीडी का निकाला गया है। ठीक है, एबीडी का क्षेत्रफल आया है 3 वर्ग। बच्चों माइनस आता है तो माइनस छोड़ दिया जाता है क्योंकि इसके ऊपर मॉड लगा रहता है। ये जो सूत्र है हमारे पास इसके ऊपर क्या लगा रहता है मॉड, तो माइनस को हम लोग छोड़ देते हैं। पता है बच्चों पढ़ा होगा बचपन में कि मॉड के अंदर अगर माइनस का 3 लिखा है तो इसको हम 3 ही लिखते हैं प्लस का। तो 3 वर्ग इकाई पहला आया है, इसी तरह से दूसरे पार्ट का निकाला तब भी क्या आया है 3 आया है। ठीक है, तो दोनों की तरफ 3 3 आ गया। अब टोटल का अगर हम निकालेंगे तो कितना आना चाहिए 3 + 3 6 आना चाहिए। 3 + 3 6 पूरे का जब हम निकालेंगे फॉर्मूला लगा के तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से ये एक्सरसाइज भी हमारी शायद समाप्त होती है। इसके बाद ऐच्छिक प्रश्नावली है। अब आप लोग अगर कमेंट करेंगे चाहेंगे कि ऐच्छिक प्रश्नावली के भी क्वेश्चन कराए जाए तभी वो एक्सरसाइज आपके सामने आएगी, अन्यथा उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते। लेकिन आप अगर डिमांड करेंगे तो उसका भी सॉल्यूशन हम करा देंगे, कि क्वेश्चन का करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और हमारा नया टॉपिक त्रिभुज, प्रोबेबिलिटी या फिर ट्रिग्नोमेट्री या नंबर सिस्टम, आपको जो भी पढ़ना है आप कमेंट में कमेंट करिए।
और जो भी टॉपिक आपको समस्या सबसे कठिन लगता हो उस टॉपिक को बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे और उसको बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। वृत्त संबंधी क्षेत्रफल और घन घनाभ, मतलब आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारी चीजें जो भी आपको जरूरत है जिन चीजों की, वो चीजें आप बताएंगे और आपको उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए